दोस्तों वैसे तो अभी तक कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए उन्होंने सबको चौंका दिया, उन नतीजों ने सबको चौंका दिया। लेकिन सबसे ज्यादा कहीं के नतीजों ने चौंकाया है तो वो राज्य है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों जहां राजनीति के धुरंधर भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। इस विधानसभा चुनाव में जिन्होंने अपनी सीटें बचाई वो भी बहुत मुश्किल से, यानी बहुत कम वोटों के अंतर से, कम मार्जिन से चुनाव जीते। जब नतीजे घोषित हुए तो विपक्ष का एक ही आरोप था कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं करवाए गए हैं। तमाम आरोपों के बावजूद भी चुनाव आयोग यही कहता रहा कि किसी तरह का चुनावी घोटाला नहीं हुआ। चुनाव आयोग की बात पर बार बार भाजपा ने मुहर लगाई, मगर अब एक आरटीआई के जवाब ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, उससे फिर एक बार महाराष्ट्र चुनाव में धांधली, ये जो शब्द है ये उजागर हो गया है। पूरा मामला क्या है दोस्तों आपको बताऊंगी, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। महाराष्ट्र चुनाव खत्म हुए समय हो गया, नतीजे आए भी समय हो गया, लेकिन चुनाव के नतीजों पर सवाल उठने का सिलसिला थमा नहीं है दोस्तों, वो अभी तक जारी है। बात अब सिर्फ महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव की ही नहीं हो रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव की भी हो रही है। दरअसल एक आरटीआई ने केंद्रीय चुनाव आयोग को दुविधा में डाल दिया है। कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो प्रक्रियाओं का प्रबंध जो है करता है, चुनाव प्रक्रियाओं का, उसे पता होना चाहिए कि मतदाताओं की संख्या क्या है, पर्चियों की संख्या क्या है। आरटीआई डाला गया है एक कंपनी के निदेशक वेंकटेश नायक द्वारा। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के नियम ये कहते हैं कि पीठासीन अधिकारियों को विधानसभा और लोकसभा दोनों के दौरान उनके द्वारा जारी पूर्व क्रमांकित पर्चियों की निर्वाचन क्षेत्रवार कुल संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी वो पर्चियां जो किसी भी वोटर को, मतदाता को मतदान से पहले मिलती है अंदर जाने के लिए, उन पर्चियों की जानकारी होने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। मगर क्या चुनाव आयोग की तरफ से आने वाला ये जवाब काफी है कि उनको जानकारी नहीं है? ये कहना कि जानकारी ही नहीं है, क्या ये चौंकाने वाला विषय नहीं है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि आपको सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी आयोग में उपलब्ध ही नहीं है। अब इस जवाब को आरटीआई लगाने वाले नायक साहब चौंकाने वाला बताते हैं। नायक ने ये कहा कि सबसे बड़ा चुनाव प्रबंधन निकाय होने के नाते कहा जाए तो आयोग के पास चुनाव कराने के लिए संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक शक्तियां हैं, सब मौजूद है। आगे वो ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग का पूरी चुनावी मशीनरी पर होल्ड है, कंट्रोल है। पर्चियां कितने मतदाताओं को दी गई थी ये जानकारी वो सीईओ, आरओ या चुनाव पर्यवेक्षकों के जरिए आसानी से जुटा सकते हैं। इसलिए चौंकाने वाला विषय है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को पर्चियों से जुड़ी सूचना मिली ही नहीं है या उन्हें दी ही नहीं गई है, जबकि चुनाव आयोग के लिए ये चुटकियों का खेल है। एक बटन दबाया जाएगा, चुनाव आयोग के पास तमाम जितनी जानकारी है दोस्तों वो आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर चुनाव आयोग ये जवाब दे रहा है तो इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि उसको जानकारी नहीं है? दोस्तों यहाँ एक तरफ चुनाव आयोग के पास पर्चियों की जानकारी ना होना ये कई सवाल खड़े करता है, बड़ा विषय है, तो वहीं वोट के मामले में चुनाव आयोग की तरफ से ही मतदाताओं के अलग अलग आंकड़े कई सवाल खड़े पहले ही कर चुके हैं। शुरुआत में हमने आपको ये बताया कि सवाल सिर्फ विधानसभा के आधार पर नहीं उठ रहा है, बल्कि लोकसभा चुनाव के आधार पर भी उठाया जा रहा है। लोकसभा में क्या आंकड़े थे, विधानसभा में क्या आंकड़े हो गए। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 20 नवंबर 2024 को जो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या लगभग 97.80 करोड़ थी। इसमें से करीब 64.60 करोड़ लोगों ने वोट डाला। लोकसभा चुनाव के मतदाताओं की बात करेंगे, 92.90 करोड़ इसकी मतदाताओं की संख्या थी। कुल वोट पड़े 56.97 करोड़। इन आंकड़ों के आधार पर राज्य में रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या लगभग 50 लाख बढ़ गई, जबकि डाले गए वोटों की संख्या 75 लाख से अधिक हो गई। अब इन्हीं आंकड़ों पर जब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे चुनाव के बाद और ये कहा था कि लगभग 50 सीटें विधानसभा में ऐसी थी जहां 50,000 से ज्यादा वोटर्स की वृद्धि देखी गई है और इन्हीं 50 सीटों में से 47 सीटें महायुति ने जीती है, उस समय कांग्रेस के इन सवालों पर पूर्ण विराम लगाते हुए चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था ऐसा कुछ नहीं है, कोई धांधली नहीं हुई है, जो भी नतीजे आए हैं आंकड़ों के अनुसार है, बिल्कुल सही है, निष्पक्ष है। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों
कि जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए, नतीजे सामने आए, तो कई चुनावी पर्यवेक्षकों ने, विश्लेषकों ने, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि ये चौंकाने वाला विषय है कि जहां 1% वोट हमेशा जब भी चुनाव खत्म होता है, मान लीजिए 6 साढ़े 6 बजे या मैक्सिमम 6 बजे तक वोटिंग आखिरी होती है दोस्तों, उसके बाद आपको पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वो आखिरी समय होता है जब वोटर अपना मतदान जो है डालकर आ सकता है। तब के आंकड़े कुछ और कहते हैं, और रात को 11 साढ़े 11 होते होते या अगले दिन तक सुबह सुबह वो आंकड़े चेंज हो जाते हैं, अचानक से चेंज हो जाते हैं। जिन आंकड़ों का परसेंटेज आखिरी चुनावी दौर में या वोट के दौर में 1% तक ही बढ़ता था, वो इस बार 7% तक बढ़ गया, जिसके बाद से ये अंदेशा जताया जाना शुरू हो गया था कि चुनाव आयोग जो ये कह रहा है बहुत निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं और किसी तरीके की कोई धांधली नहीं, कोई भी किसी तरीके का कोई जो घोटाला है वो नहीं हुआ है, तो फिर आखिर ये जो आंकड़ों में बढ़त देखी गई है, अचानक वो भी जो वृद्धि देखी गई है, उसे क्या समझा जाए, उसको क्या माना जाए? फिलहाल के लिए सवाल ये उठ रहा है, और अभी भी ये सवाल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन सवालों में 2-3 सवाल और जुड़ गए हैं जो आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने कह दिया है। पर्चियां जो मिलती हैं, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, वो जो पर्चियां हैं वो किसी भी वोटर को वोट डालने से पहले जब भी वो अंदर जाता है तब उसको दी जाती है। अब उन वोटर्स के पास वो पर्चियां दी भी गई होंगी उस समय चुनाव के टाइम पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, या जो भी पोलिंग बूथ में मौजूद होगा, तो आखिर आपके पास ये जानकारी कैसे नहीं है कि कितनी पर्चियां किसको मिली या कितनी पर्चियां हैं आपके पास? तो क्या वाकई में जो वोट का इतना बड़ा आंकड़ा और इतने बड़े बड़े मार्जिन तमाम सीटों पर महाराष्ट्र में नजर आए हैं, उनको सही माना जा सकता है? दोस्तों, हर सीट पर, ज्यादातर सीट पर आप कह सकते हैं, एक चीज बहुत कॉमन थी, वो थी 1,00,000-1.5 लाख वोट किसी एक सत्ताधीन पार्टी या सत्ताधीन पार्टी से जुड़े व्यक्ति को मिलना, जो अंदेशा जताया गया कि ये चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि मार्जिन जो था बहुत कम था। कई सीटों पर मार्जिन इतना कम था कि कोई भी विपक्ष का नेता चुनाव हारते हारते बचा है, और उन नेताओं का ये मार्जिन मैं आपको बता रही हूं दोस्तों, जो अपनी सीट के धुरंधर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सीट कभी हारी नहीं, जिनको पार्टी ने ये देखकर चुनाव दिया कि अभी तक भी ये अजेय रहे हैं, यानी उनको हराया नहीं जा सका है उस पर्टिकुलर सीट से, और इस बार भी वो अजेय ही रहेंगे, विजेता बनेंगे अपनी सीट से। उन उम्मीदवारों को भी ऐसे नतीजों का सामना करना पड़ा। ये रीजन है, ये कारण है, ये वजह है कि इस समय चुनाव आयोग का आरटीआई में जो जवाब सामने आया है, वो एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुका है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।